बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबूजी ने एक बार फिर से पाक फौज और इमरान खान पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं और इनके एहतसाब का ऐलान भी किया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि करप्ट तरीन शख्स इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है। ये दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, दूसरों से पैसे बटोरता है और अपने घर के अखराजात चलाता है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है। इस करप्ट वज़ीर-ए-आज़म का यौम हिसाब आ चुका है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि डाकुओं के दाएं और बाएं मुल्क लूटने वाले खड़े होते हैं और वो इन्हें देखते नहीं हैं। नवाज शरीफ के इस बयान के वक्त इसहाक डार उनकी एक जानिब खड़े थे। जब नवाज शरीफ ने डाकुओं का जिक्र किया तो इसहाक डार का मुंह उतर जाता है। इसी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया सार्फिन ने वायरल कर दिया है। मेरा ख्याल है कि कोई शख्स सबसे बड़ा जो करप्ट होता है ना जी, ये उसकी निशानी है। उसको अपने दाएं और बाएं जो करप्ट तरीन लोग हैं और बदनामे जमाना लोग हैं, वो उसको नजर नहीं आते। हमारी तो यही दुआ है कि नवाज शरीफ जल्दी से मुकम्मल सेहतयाब होकर पाकिस्तान वापस आ जाएं और यहाँ पर आकर अवाम के हुकूक की बात करें। लंदन में बैठकर अवाम के हुकूक की बात करना बाबूजी को मुनासिब नहीं देता। लीडर तो वही होता है कि जिसका जीना मरना अपनी कौम के साथ हो। पता नहीं बाबूजी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि जिसका इलाज इमरान खान की हुकूमत के बाद जाकर मुकम्मल होगा। इमरान खान की आज हुकूमत चली जाए तो कल ही नवाज शरीफ की सारी दर्द तकलीफें ख़त्म हो जानी हैं। बाबूजी को अगर मुल्क की इज्जत की जरा सी भी फिक्र होती तो ये लंदन में पनाह लेकर ना बैठे होते। और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बाबूजी को अपने मकासद के लिए बरतानिया इस्तेमाल कर रहा हो। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से गए थे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये शख्स किसी भी लम्हे इस जहान फानी से कूच कर सकता है, क्योंकि मोहतरम की एक्टिंग ही ऐसी थी कि हर शख्स ही बाबूजी पर तरस खा रहा था। लेकिन अब बाबूजी के वीडियो क्लिप्स देखकर लगता नहीं है कि इन्हें पिछले 2 महीनों से कभी सादा बुखार भी हुआ हो। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।